हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि जो हम काम करेंगे तो है ना, चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यार। शाम होते ही मतलब चाय की एक है ना एक हुड़क लगना शुरू होती है। तो मेरी दो टाइम हमेशा चाय ज़रूर बनती है। सर्दी में हो या कोई पानी वगैरह का काम कर रही हूँ तो थोड़ा एक बार और बन जाती है, नहीं तो मोस्टली सुबह और शाम में मैं हमेशा चाय लेती हूँ। तो यहाँ चाय बन रही है और यहाँ पे मैंने अपनी और भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मेरे घर में है ना, न्यू ईयर पे तो नहीं बना था गाजर का हलवा, क्योंकि यहाँ पे गाजर इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। मेरे इधर की मार्केट में बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही गाजर। आज भी अच्छी नहीं थी, बट आज सस्ती थी तो आज सस्ती मुझे मिल गई थी गाजर। नहीं तो यहाँ 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो तक गाजर मिली है। तो आज मुझे 20 रुपये किलो मिली, तो मैं ना 3 किलो गाजर ले आई। और मैंने कहा नहीं यार, बच्चों क्या होता है ना कि मौसम की जो चीज़ होती है वो मौसम में ही बहुत अच्छी लगती है। लाने को तो मैं बाहर से भी ला सकती थी, ये भी कह रहे थे कि बाहर से खिला दूंगा, क्यों टेंशन ले रही है। मैंने कहा नहीं यार, जो चीज़ जो बननी होती है ना वो बनती है। देखिए, जो मौसम की चीज़ है वो एक बार घर में ज़रूर बननी चाहिए। और घर की चीज़ होती है ना वो तृप्त होके खाया जाता है। बाहर थोड़ा सा आता है और वो है ना, ऐसा लगता है जैसे ना मुंह को लगा ना डाढ़ को लगा, वो ऐसा कुछ होता है। आया और ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं चलता। फिर मैं तो ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, 3 ही किलो गाजर लेकर आई थी और उसको मैंने ना छील के अच्छे से धो लिया है। और अब मैं इसको घिस लूँगी। तो घिसने के बाद ही मैं हलवा बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। देखिए, काम ये जो हलवा बनाने का जो काम होता है ना वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होता है। देखिए, आप यूट्यूब पे ना बहुत शॉर्ट वीडियोस, मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो शॉर्ट मेथड हलवा बनाने का बताते हैं। आप बॉईल करके बनाएं, आप कुकर में बना लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए, आप मिक्सी में घिस के बना लीजिए। मतलब हर तरीके के जो मेथड हैं वो हैं। बट आप मानते होंगे ना, जो ट्रेडिशनल हमारा जो तरीका है हलवा बनाने का, वो जो है वो बेस्ट है। मतलब आप चाहे हर तरीके के खा लीजिए, देखिए, पर वो है ना, आप कुछ भी मत डालें, पर आप उस ट्रेडिशनल तरीके से जब आप हलवा बनाते हैं ना तो उसका अपना ही एक अलग टेस्ट आता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ही अपने उसी ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे उसी में मज़ा आता है और मुझे वही हलवा मेरे घर में सभी को पसंद आता है। तो यहाँ मैंने एक भगोना ले लिया है और जो गाजर है उसको अच्छे से घिस लिया है और बस इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना घी ना तेल ना कुछ भी नहीं। तेल तो डलता ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं डाला, जस्ट गाजर रख दिया और ढक के रख दूँगी। तो ये ना अपना पानी जो रिलीज़ करती है, फिर रिलीज़ करने के बाद ये अपना पानी को सुखाया जाता है। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए धीमी आंच करके रख दिया। वो पानी निकलता रहेगा, फिर बाद में अपने आप ही सूख जाएगा। यहाँ मेरी चाय बन गई थी और पता नहीं ये चल्ली कैसी है, जब इससे छानो ना, जब चाय गिरती है तो फटाफट से मैं पीऊँगी पहले चाय। और फिर आ गई हूँ मैं ये पपीज़ को इनका दूध देने के लिए। तो ये ना दोनों बहुत लड़ते हैं और इनके लिए मैंने दोनों अलग अलग है ना डब्बे बनाए थे। और ये है ना, जब मैं आऊँ ना तो पैरों से बहुत खेलते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे पैरों को ना वो खाने की कोशिश करते हैं, मतलब खेलते हैं, लेट जाते हैं। तो इसलिए मेरे को खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे चीखते हैं। एक ही डब्बे में पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनको। तो यहाँ पे दो मैंने इसलिए बड़ा सा रखा हुआ है डब्बा, और खड़ा होना पड़ता है कि ये घुर्राने लगता है ना तो दूध गिरा देते हैं, एक दूसरे पे घुर्राते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे मुझे बैठ के मैंने कहा पिलाना पड़ा, क्योंकि एक दिन है ना भरा हुआ, मतलब टिफ़िन मेरा बिल्कुल गिरा दिया इन्होंने और मुझे इतना दुख हुआ। और मुझे पता नहीं क्यों इस वीडियो को देख के ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरा है ना वज़न बढ़ गया है दोबारा से। मैं फिर थोड़ा सा है ना ऐसा बल्कि सी फील हो रही हूँ देखने में। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेट भी दिख रहा है मुझे, मेरा शरीर भी मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बीच में मेरा वज़न बहुत सही हो गया था, बट अब मुझे फिर लग रहा है कि मेरा वज़न दोबारा से बढ़ गया है, क्योंकि मुझे अपने फेस पे भी दिखाई दे रहा है और अपने पेट पे भी। देखिए, पेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों की वीडियो से मैं नोटिस कर रही हूँ। देखिए, पानी सारा रिलीज़ कर दिया था, उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें घी। अब घी में इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनूंगी गाजर को घी के अंदर। जब ये घी बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद मैंने डाल दिया है दूध के साथ साथ जो मलाई ऊपर जमी हुई थी वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है सारी। और दूध मैं यहाँ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। वैसे मैं 2 किलो अगर गाजर है तो मैं 1.5 किलो के कम से कम दूध उसमें डालती हूँ, पर मैं दूध इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। मैंने 1 किलो के करीब डाला है और बिल्कुल भी पानी नहीं है मेरे दूध में। वो इसलिए क्योंकि मैं इसमें खोआ ऐड करूँगी, तो इस वजह से मैं कम डाल रही हूँ। क्योंकि दूध जो हम गाजर में डालते हैं ना
उसका मेन प्रोसेस यही होता है कि वो पक पक के खोया जैसा टेस्ट ला देता है, दानेदार बन जाता है। तो हम ऊपर से डालेंगे तो दूध आप कम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पाव भाजी की भी तैयारी। तो आज बहुत दिनों बाद बच्चों की फरमाइश पे और हस्बैंड की फरमाइश पे उनकी पसंदीदा चीज़ बना रही हूँ, जिसमें कि मेरी है ना बैंड बज चुकी है। सुबह भी काम किया और अभी भी काम कर रही हूँ, मतलब मेरा बैक टू बैक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बर्तन 2 बार मान चुकी हूँ, फिर हो गए हैं, और जो भी होते जा रहे हैं उनको क्लीन करती जा रही हूँ। तो आज 2 चीज़ें बन रही हैं और दोनों ही चीज़ें टाइम टेकिंग हैं, सो इस वजह से भी थोड़ा सा वो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ उसमें ना कुकर में चढ़ा दी हैं, थोड़ा नमक एंड हल्दी डाल के। उसमें था सीताफल था, जो पेठा भी कहते हैं आई थिंक आप घिया भी डाल सकते हैं, मैंने घिया नहीं डाला। मैंने मटर डाली है, गोभी डाली है और आलू डाला है, गाजर डाली है। ठीक है, ये सब्जियां मैंने इसमें ऐड की हैं और उबलने के लिए रख दी है। 4 से 5 सीटी लगवाऊंगी। और इतने मेरे बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए हैं। बर्तन क्लीन करने के बाद फिर अब इनकी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि मसाला वगैरह की भी तैयारी करनी है। और बर्तन ख़त्म हो गए हैं, बट बर्तन ये नहीं है कि दोबारा नहीं होंगे, अभी खाने के होंगे, अभी ये कुकर वगैरह खाली होंगे, अभी गाजर का काम खाली होगा। तो अभी मेरे बर्तन मेरे ख्याल से अभी 2 बार और मंजेंगे। तो जितना भी काम है हो जाता है, उसके बाद मैं पूरी किचन को साफ़ कर देती हूँ। और ये जो घर के ही हैं बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, मैं डस्टिंग में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए कहाँ फेंकूँ, कहाँ दूँ, किसको दूँ नहीं होता। तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं या मेरे ही क्यों ना होते हो, मैं सब डस्टिंग वगैरह में ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना, अभी कुछ ही दिन पहले ही मैंने ये सिंक बिल्कुल खोल के अच्छे से साफ़ की थी। तो बस उसी को चेक कर रही थी कि कुछ अटका वटका तो नहीं है। जब नीचे मैंने जाली लगाई थी ना, उसके 2 दिन बाद ही मैंने इसको ठीक किया था, क्योंकि पानी है ना इसके अंदर फंस रहा था। अब ये छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं ना, ये हमें देखने होते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज क्योंकि यही छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, फिर वो बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। घर में दिया बाती भी मैंने कर दी है। और यहाँ सब्जी जब बॉईल हो गई थी तो उसको मैंने अच्छे से मथ लिया है। तो आप देख रहे होंगे मथ दिया है। और इधर मैंने प्याज और लहसुन को बहुत ही बारीक चॉप किया और उसको मैंने अच्छे से तेल में फ्राई कर दिया। इसमें कोई जीरा वगैरह ऐड नहीं करना है। और फिर उसके बाद जब होने के बाद उसके बाद मैंने हल्दी एंड मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मसाले को तैयार किया। उसके बाद टमाटर, अदरक एंड हरी मिर्ची को भी मैंने इकट्ठा चॉप कर लिया था और उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से भून लिया जब तक खूब अच्छे से तेल ना छोड़ दें। हलवा जो है तैयार हो गया है। तो जो मैं 1 पाव लेकर आई थी मावा, उसमें से आधा मावा मैं पहले डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 2 मिनट इसे हलवे को पकने दूँगी और ज़्यादा। और मावा इसके अंदर बिल्कुल वो हो जाएगा। और थोड़ा सा मावा मैंने बचा लिया है, वो मैं ऊपर से स्प्रेड करूँगी। बादाम को भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर के हलवे में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगते हैं। सो जो भी है वो मैं हल्का ही डालती हूँ, बस बादाम ही डाले हैं और मैंने कुछ नहीं डाला। तो ये जो है मेरा हलवा तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तरीका कैसा लगा आपको वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हलवा तो हो गया है डन। सो इसको अभी मैं कवर करके रख दूँगी और कढ़ाई मैंने खाली कर दी है, जिससे मैं बर्तनों को क्लीन करके रख सकूं, जो कि मेरे पास बाद में ज़्यादा बर्तन ना हों। अब यहाँ पे आते हैं हम पाव भाजी की तैयारी पे। तो अब ये देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। इसको मैं थोड़ा देर और इसको चलाते हुए भूनूंगी और उसके बाद ये जो सब्जी है इसको मैंने मथ दिया था अच्छे से और इस सब्जी को इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने इसमें पहले डाल दिया था मसालों के टाइम पे ही। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाव भाजी मसाला। तो कम से कम 2 बड़े चम्मच मैं इसमें पाव भाजी मसाला डालूंगी। मुझे देखिए इस चीज़ का ना अंदाज़ा नहीं होता, मैं ना टेस्ट करके देख लेती हूँ कि पाव भाजी जैसा टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर मुझे कम लगता है तो मैं कम डालती हूँ, पर इतना इनफ था, 2 चम्मच लायक इनफ था। और अब इसके अंदर डालेंगे हम नींबू डालने के बाद ये रेडी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था सांभर। देखिए आप इस सांभर कह रही हूँ भाजी, आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं करती हूँ, उससे क्या होता है कलर है ना रेडिश कलर आ जाता है, जो कि मेरे में नहीं आया है, वो आपको लग रहा होगा। पर आप कश्मीरी जो लाल मिर्च है डालेंगे उससे बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है डिनर बिल्कुल तैयार हो गया है। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए